नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। टेक्नोलॉजी के इस युग में हर कोई शख्स किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फिर वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, एक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जुड़ा हुआ है। और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब भी आप जाते हैं तो आपको ढेर सारे विज्ञापन पॉपअप होते हैं। इन विज्ञापनों की भीड़ में आपकी नजर भी कभी ना कभी शेयर मार्केट की टिप्स देने वाले ऐप या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट गुरुओं पर जरूर पड़ी होगी। और अगर आपने भी इनकी तरफ मूव किया, सब्सक्राइब किया या क्लिक किया है तो सावधान हो जाइए। इन पर कभी क्लिक मत करिए, इन्हें कभी सब्सक्राइब मत करिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रही ये इन्वेस्टमेंट ऐप आपको कंगाल कर सकती हैं, आपकी कमाई को चपत लगा सकती हैं। दरअसल ठगों का एक बड़ा नेटवर्क इन इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। हमारी आज की तहकीकात इन्हीं ऐप्स और ठगों के इस मोडस ऑपरेंडी पर है। हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो आप सावधान होंगे, आपको समझ में आएगा कि यह खतरा कितना बड़ा है, और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि इन ठगों की नजर आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके किन पहचान वालों पर सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या शेयर मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट कुछ घंटों या कुछ दिनों में ही 20 से 30% अचानक बढ़ गया है? वो करीब 25-26 लाख हो गए 9 साइट के। फिर उससे भी मैंने ब्लॉक ट्रेडिंग की, या ये डेली जो ट्रेडिंग होता है वो किया, तो 42 लाख के करीब हो गया। क्या सोशल मीडिया के जरिए आपको स्टॉक एक्सचेंज की फ्री टिप्स मिल रही है? इन्वेस्टमेंट की मुफ्त ट्रेनिंग मिल रही है? मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा हो गया है मेरे लिए, इजी मनी हो गया है, मुझे ट्रेडिंग में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। वो लोग कहे कि 3 बजे खरीदो तो खरीदने का, 9:30 को बेच दो तो बेच देने का। क्या हर दिन, हर घंटे कोई मार्केट स्पेशलिस्ट आपको शेयर मार्केट के अप डाउन्स बता रहा है? व्हाट्सएप के ग्रुप में ये स्टॉक मार्केट की टिप्स देते थे। स्टॉक मार्केट की टिप्स जो देते थे तो वो उसको मैंने उसको वॉच करना स्टार्ट किया। मैंने इन्वेस्ट भी नहीं किया, पहले वॉच किया। वॉच करने में मुझे पता चला कि इनके टिप्स थोड़े अच्छे जा रहे हैं, मतलब सही जा रहे हैं, कुछ प्रॉफिटेबल है। फिर बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया उसी में। कौन सा स्टॉक प्रॉफिट देगा, कौन सा लॉस देगा, क्या इसके लिए आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है? क्या टेलीग्राम पर आपका अकाउंट किसी स्टॉक मार्केट ऐप के ग्रुप में ऐड हो चुका है? ग्रुप तो देखो तो इतना लाजवाब ग्रुप कि कल्पना नहीं कर, सब 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और रोज के कितने पैसे कमाएंगे। मुझे फेसबुक में एक सर्फिंग करते वक्त एक एडवर्टीजमेंट देखा था। उस एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि आपको कोई भी स्टॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको पूछ सकते हैं। रोज हमको ना स्टॉक का नाम देते थे, जिसमें हम लोग वो जो स्टॉक देते थे आज देते, कल दूसरे दिन उसको प्रॉफिट के साथ ऑन करते थे। नीलम लीनन करके एक IPO भी बाहर पड़ा था, उसका यदि मैं एंजल 1 से खरीदूं तो 24 का रेट था, लेकिन उनके पास से SMC के पास से मुझे 11 का मिल रहा था। कुल कितना पैसा गया? 32 लाख और प्रॉफिट के साथ 43 लाख। साइबर ठगों की नजर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले 20 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स पर है। साइबर ठगी के इस काले धंधे को इंटरनेशनल मार्केट में नाम मिला है पिग बुचरिंग। शेयर मार्केट की दुनिया में पिग बुचरिंग नया कीवर्ड है, लेकिन अपराध की दुनिया में ये नाम बहुत पुराना है। हजारों लोग पिग बुचरिंग का शिकार हो चुके हैं और लाखों लोग पिग बुचरिंग गैंग के रडार पर होंगे। हो सकता है आपके मोबाइल पर भी इस गैंग ने वो ऐप डाउनलोड करवा दी हो जो आपको कंगाल बना देगी। सवाल यह है, पिग बुचरिंग आखिर क्या होता है? साइबर ठग पिग बुचरिंग टर्म को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अपराध की दुनिया में इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां तक फैला है? अगर स्टॉक मार्केट का स्कैम है तो उनको फेक एडवाइजरी देंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे तो इनिशियली रिटर्न दिया जाएगा। तो पिग बुचरिंग में जो करते हैं, पहले पिग को खिला के उनको फैट किया जाएगा और फिर बुचर किया जाएगा। और फिर हर एक में एक ही होता है कि उनको एक एप्लीकेशन दी जाएगी या तो एक फेक वेबसाइट दी जाएगी, जिसमें वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी ये कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट है या डबल या 3 गुना प्रॉफिट दिखाया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, आप जो भी भाषा जानते हैं उसी भाषा में सर्च इंजन गूगल पर जैसे ही आप पिग बुचरिंग कीवर्ड डालेंगे आपको लाखों हजारों हेडलाइंस मिल जाएंगी।
हर हेडलाइन में एक ही बात लिखी होगी कि पिग बुचरिंग से सावधान हो जाइए, यह बेहद खतरनाक है। साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है कि जो फेसलेस है और बॉर्डरलेस है, तो हमें ये नहीं पता होता कि क्रिमिनल कहाँ बैठा है और कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। जो विक्टिम है उनके साथ वो व्हाट्सएप या अदर कोई टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव होंगे, बट उनसे ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ का है। नंबर कहीं का भी हो, व्हाट्सएप आप कहीं पे भी यूज करें। ये इतना खतरनाक है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय तक ने सालाना रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। इस गैंग के निशाने पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल हैं। कोई आपसे निवेश सलाहकार बनकर के मिलेगा तो कोई दोस्त बनकर आपका भरोसा जीतेगा। इन साइबर ठगों की प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती है कि आपसे एक पैसा भी नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपके मोबाइल पर कोई लिंक भेजा जाएगा, ना ही आपका मोबाइल हैक किया जाएगा, ना ही आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी हंसते हंसते आप इन हैकर्स को सारा पैसा सौंप देंगे। पिग बुचरिंग का जाल कितना खतरनाक है उसका अंदाजा आपको कुछ एग्जाम्पल से लग जाएगा। गुजरात की भारती पटेल 5 साल से ट्रेडिंग कर रही हैं। वो 12 लाख रुपए गंवा चुकी हैं। गुजरात के ही नरेश कमलानी कई साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 98 लाख रुपए गंवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सुमित ट्रेडिंग के नाम पर 42 लाख रुपए खो चुके हैं। हर बार अलग अलग अकाउंट आ रहा था, तो मुझे लगा जैसे मैं हूं उसी तरह बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे सबके पास। जैसे मैं भी अर्न करूंगा तो यूएसडीटी में ही अर्न करूंगा, तो वो अर्न करूंगा तो मेरे पास यूएसडीटी बैलेंस रहेगा, तो कोई मुझे कैश देगा तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। जेन्युइनली है वो तो मुझे लगा ऐसे ही कोई ये इन्वेस्टर होंगे। डिजिटल अरेस्ट में रिहा होने के कुछ घंटों बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ ठगी हो चुकी है। साइबर फ्रॉड के केस में कुछ घंटे या कुछ दिन बाद पता चलता है कि आप ठगे जा चुके हैं। लेकिन पिग बुचरिंग इतनी घातक है कि कई बार 2-3 महीने या फिर 6 महीने तक भी आपको पता नहीं चलता है कि आप ठगी का शिकार हो चुके हैं। आज भी भारत में सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके पैसे फंस चुके हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें इस बात का पता भी ना हो। सवाल यह है कि आपसे कोई पैसा नहीं मांगता, कोई आपके घर नहीं आता, मोबाइल, कंप्यूटर या अकाउंट हैक नहीं होता, फिर भी लोगों का पैसा कैसे चला जाता है? कैसे लोग इस जाल में फंसकर लाखों गंवा देते हैं? इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, उनका ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो आपको फोन कर रहे हो तुरंत इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेंगे। पहले वो इंपर्सोनेट करेंगे, क्या इंपर्सोनेट करना है, एज आपको फीमेल बनना है, सिंगल मदर बनना है, क्या करना है। रेगुलर आपको उसको रियलिस्टिक लगने के लिए पहले 2 दिन वो कभी बात नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहले रियलिस्टिक तो कि मैं इसमें काम करते हैं, हम ये हमारा है, मैं उनको अलग अलग दिए जाता है कि मैं घर अपने बच्चे को छोड़ने जा रही हूँ, तो उनको विक्टिम जो उनको ऐसा फील करवाया जाता है कि ये कोई रियल पर्सनैलिटी है और जेन्युइन है। तहकीकात में आज हम पिग बुचरिंग के नेटवर्क का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। भारत के 20 करोड़ इन्वेस्टर के चारों ओर मंडरा रहे खतरे को बेनकाब करेंगे। पिग बुचरिंग की हर लेयर आपके सामने खोलकर रखेंगे। 2022 में साइबर फ्रॉड के 5,15,000 मामले सामने आए। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 11,31,000 को पहुंच गया और उसके बाद 2024 में यह आंकड़ा 17,10,000 को पार कर गया। साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड के मामले 1.5 से दोगुनी रफ्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं। पिग बुचरिंग के जरिए साइबर ठगों की नजर भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले 20 करोड़ लोगों पर है। हम आपको आज तहकीकात में सावधान करने जा रहे हैं कि किस तरह से ये ठग आपके मोबाइल में जगह बनाएंगे, आपके दिमाग में स्पेस बनाएंगे। कैसे लोग आपके अकाउंट को खाली कर देंगे आपको फंसाने के लिए, ये लोग किस तरह की ट्रिक अपनाते हैं, किस तरह से ये एक नया पैटर्न जो है साइबर ठगी का सामने आ रहा है। तहकीकात में आज हर पहलू को खंगालने की हमने कोशिश की है। भारती पटेल 12 लाख, नरेश कमलानी 98 लाख, सुनीता बेन 32 लाख। पिग बुचरिंग के शिकारों की लिस्ट बहुत लंबी है। छोटी सी चूक और बड़े से लालच की वजह से ये हजारों अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा चुके हैं। ये तीनों लोग पढ़े लिखे हैं, सालों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, साइबर ठगी को अच्छे से समझते हैं, लेकिन पिग बुचरिंग का खतरनाक ट्रैप ये लोग भी नहीं समझ पाए। हंसते हंसते अपनी पूंजी ठगों के हाथ में थमा दी।
तहकीकात में हमने पिग बुचरिंग क्या होती है, कैसे इस नए पैटर्न के जरिए लोगों को फंसाया जाता है, जब ये जानने की कोशिश की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। क्योंकि आपको बता दें कि ठगी 1000 या 2000 या लाख 2 लाख की नहीं है, बल्कि बड़े फायदे का झांसा दे करके बड़े निवेश के जरिए करोड़ों रुपए लोगों के बैंक खातों में से निकाल लिए गए हैं। आखिर पिग बुचरिंग स्कैम है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। पिग बुचरिंग शब्द बहुत पुराना है। इसका अर्थ होता है सुअर को खिला पिलाकर मोटा करो और फिर काट दो। इसका पहला केस साल 2016 में चीन में सामने आया था। वहां इसे शा झू पान का नाम दिया गया था। साल 2016 के बाद पूरी दुनिया में ऐसे केसेस की बाढ़ आ गई। दुनिया भर की हेडलाइंस में पिग बुचरिंग शब्द कॉमन हो गया। पिग बुचरिंग नाम इसलिए पड़ा कि पहले हम विक्टिम को, जो पिग को फैटन करते हैं, ऐसे विक्टिम को हम लालच देते हैं। जो ये फ्रॉडस्टर्स हैं वो लालच देते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। थोड़ा बहुत वो उसको रिटर्न करवा के भी देते हैं, और फिर जब वो काफ़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, दैट मीन्स कि उसके फैटेंड हुआ और फिर उसे एकदम काट दिया जाता है। पिग बुचरिंग इस नाम से पड़ा और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। पिग बुचरिंग से जुड़े ठग सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट की टिप्स देना शुरू करते हैं। कई दिन या कई महीने तक लगातार आपको टिप्स दी जाती है। व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के जरिए आपको प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स की डेली इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये इन्वेस्टमेंट स्कैम हो रहे हैं, ये होते किस तरह से हैं? मतलब क्या अब तक आप लोगों का ऑब्जर्वेशन रहा है? मतलब जो लोग आके बता रहे हैं अब तक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या स्टॉक मार्केट स्कैम का है, जॉब फ्रॉड का है या पिग बुचरिंग से, अलग अलग नाम है। इसमें जो विक्टिम आते हैं सब हम एक कॉमन आता है कि इसने कोई सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देखी, फेसबुक या इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो या स्टॉक की एडवाइस आपको चाहिए, तो एक नंबर दिया होगा, फिर नंबर से आप उनको व्हाट्सएप में डायरेक्ट किया गया। व्हाट्सएप में कोई एक इम्पर्सोनेट करेगा किसी कंपनी को भी रजिस्टर्ड कंपनी हो, उनको इम्पर्सोनेट करके बोलेंगे वी आर द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ दिस कंपनी, और आपको अगर चाहिए घर बैठे काम करना है। फिर हर एक में इनिशियली कुछ टास्क दिए जाएंगे जो बहुत ही ट्रिवियल टास्क होते हैं। किसी को लाइक करना, कोई वीडियो को, कोई प्रोफाइल को लाइक करना, किसी प्रोडक्ट के रेटिंग्स देना, उनके लिए इनिशियली पैसा दिया जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट का स्कैम है तो उनको फेक एडवाइजरी देंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे तो इनिशियली रिटर्न दिया जाएगा। पिग बुचरिंग का पैटर्न नंबर 2, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर अचानक आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। इस ग्रुप में पहले से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। अचानक ग्रुप में जुड़ने पर हर आदमी पहले अनकंफर्ट फील करता है। ग्रुप में स्क्रॉल कर कंटेंट चेक करता है। इन ग्रुप्स में भी लोगों को शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की टिप्स मिलती है। ये टिप्स बिल्कुल फ्री में दी जाती है और हर दिन दी जाती है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में आपसे कभी भी पैसे की कोई डिमांड नहीं की जाती है। हर रोज आपको फ्री जानकारी दी जाती है और जो प्रॉफिट कमाने वाले शेयर्स हैं उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर पूरी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा लंबे समय तक आपसे कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि ग्रुप के अंदर टिप्स देने वाले लोगों को बड़े इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के तौर पर पेश किया जाता है। बस यहीं से शुरुआत होती है भरोसा जीतने की और ठगी के इस खेल की। ये लोग अपनी ऐप का नाम किसी बड़ी कंपनी या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप से मिलता जुलता रखते हैं। फर्क इतना होता है कि बड़ी कंपनी के लोगो और इनके लोगो में माइनर सा चेंज होता है, जिसे बड़ी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, या फिर कंपनी या फॉर्म की स्पेलिंग में माइनर सा चेंज कर दिया जाता है। सर ग्रुप है, क्या नाम है? ये ग्रुप का नाम है VIP 661 HSBC इन्वेस्टमेंट ग्रुप में मैनेजमेंट। आपको ऐड किया गया? हाँ, इसमें मुझे ऐड किया था और ये जो है मेन तारा देसाई वही हमसे बात करती थी। इतने सारे नंबर हैं इनके तारा देसाई? हाँ सर, इनके इतने सारे नंबर है और ये जो इनका बॉस है डॉक्टर वेणुगोपाल, ये दोनों मिलके ये फ्रॉड करते हैं। और उन्होंने और ये बाकी जो इतने सारे मेंबर बाकी हैं सर ये सब इतने सारे ग्रुप के मेंबर हैं। ये सारे जेन्युइन है? कौन है? सर डाउटफुल है, इसमें कुछ स्कैमर्स हो सकते हैं। गुजरात की भारती पटेल को ठगने के लिए SMC के नाम से ग्रुप बनाया गया। इन्वेस्टमेंट के लिए SMC ऐप ही उन्हें दी गई। बस SMC के लोगों से छेड़छाड़ कर दूसरा लोगो लगाया गया था। फेसबुक पे मुझे ऐड दिखाई दी कि हमारे ग्रुप के साथ जुड़ो,
तो आप हर रोज़ 5 से 10% का मुनाफा करोगी। मैंने ज्वाइन किया, कुछ दिन तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ग्रुप में हो क्या रहा है, ग्रुप के मेंबर्स कौन है, सबके मैंने देखा तो अच्छा लगा। जैसे सब CEO हो, बहुत प्रभावशाली महिलाएं हैं। एक तो ऐसे भी थे जो हर रोज़ के 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते थे और इतना सारा मुनाफा कमाते थे, और उनकी खुद की कंपनी भी थी जो BSE में रजिस्टर्ड थी। तो फिर मैंने पहले तो सोचा 10,000 से खेलते हैं, तो हर रोज़ मुझे 500-600 मिल जाते थे, मेरे लिए काफ़ी थे, मतलब अच्छा था। 10 से फिर हो गए कम से अकाउंट में ट्रांसफर होते थे या नहीं, जैसे ही अपने एंजल वन और अपस्टॉक्स के होते हैं ना अकाउंट, ऐसे ही पहले मैंने 10,000 जैसे अपन एंजल वन में जमा करते हैं, हाँ वहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसको लेना, बेचना, खरीदना सब जैसे अपनी ऐप होती है अपस्टॉक्स की या एंजल वन की, उसी तरह की ही ऐप थी। ये कौन सी ऐप थी? SMC ऐप। अच्छा। लेकिन गलती कहाँ हुई मेरी कि मैंने SMC के बारे में भी सब छानबीन की, अच्छी कंपनी लगी, लेकिन उसका लॉगो थोड़ा डिफरेंट था जो मिस कर गई मैं। ग्रुप में जुड़े सैकड़ों लोग रोजाना अपना एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, बताते हैं कि फला शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया और उनका प्रॉफिट 2 से 3 गुना हो चुका है। बाकायदा पोर्टफोलियो के स्क्रीन शॉट्स भी ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। खास बात यह है कि जो पोर्टफोलियो में शेयर के रेट्स लिखे होते हैं वो शेयर मार्केट की रेट से बिल्कुल मैच कर रहे होते हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का खेल शुरू होता है। बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, उनका ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करना है। तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो आपको फोन कर रहे हो तुरंत इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेंगे, पहले वो इम्पर्सोनेट करेंगे। क्या इम्पर्सोनेट करना है, जैसे आपको फीमेल बनना है, सिंगल मदर बनना है, क्या करना है, रेगुलर आपको उसको रियलिस्टिक लगने के लिए पहले 2 दिन वो कभी बात नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहले रियलिस्टिक तो कि मैं इसमें काम करते हैं, हम ये हमारा है, मैं उनको अलग अलग दिए जाता है कि मैं घर अपने बच्चे को छोड़ने जा रही हूँ, तो उनको विक्टिम जो उनको ऐसा फील करवाया जाता है कि ये कोई रियल पर्सनैलिटी है और जेन्युइन है। फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 4 और 5th डे में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हम ये काम करती हूँ या मैं ये काम करता हूँ और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करें। फिर दूसरा एक पार्ट है, पहले ये हुआ, फिर ये जो टेलीग्राम ग्रुप में इनको ज्वाइन करवाते हैं उसमें 100 के आसपास मेंबर होंगे। 100 में से 95 ये स्कैमस्टर ही होंगे जो अलग अलग टेलीग्राम अकाउंट बना के उसी प्रीमाइस में बैठे होंगे और उसमें फेक प्रॉफिट डाले जाते हैं उसमें कि मुझे इतना मिला, मैंने इसकी एडवाइस फॉलो की तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। तो बेसिकली ये सब करके एक पार्ट है हमारी ग्रीड है विक्टिम की, दूसरा उनको एक ट्रस्ट और उसको बिलीव दिया जाता है कि वो जिससे बात कर रहे हो एक जेन्युइन पर्सनैलिटी है। और तीसरा जो पार्ट आता है कि ये टेलीग्राम में जब ये फेक प्रॉफिट वगैरह शेयर करते हैं, लोग अपना ये दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि ये जो बंदा एक ही हो सकता है, और उसकी वजह से ये लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते जाते हैं। ठगों के जाल में फंस चुका इन्वेस्टर पहले 10 या 20 हजार की रकम इन्वेस्ट करता है, बताए हुए शेयर्स पर पैसा लगाता है और कुछ प्रॉफिट भी कमा लेता है। इसके बाद जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो ठगों को पता चल जाता है कि उनका ट्रैप सक्सेसफुल हो चुका है। 10 या 20 हजार रुपए लगाकर कोई इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट निकालना चाहता है तो उसे 1 या 2 बार पैसा भी विड्रॉ करने दिया जाता है, जिससे उसका भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट की रकम बढ़ती है, लालच बढ़ता है, ये लोग अपना खेल शुरू कर देते हैं। ठगों की ऐप पर दूसरे स्टॉक ऐप की जगह कम रेट पर IPO लॉन्च किया जाता है। मार्केट प्राइस मैच कराने के बाद मुनाफे के लालच में लोग इनकी ऐप से IPO खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो सही ऐप पर जो IPO की रेट 20 रुपए है, उसे इनकी ऐप पर 11 या 12 रुपए में दिया जाता है। सस्ते IPO के लालच में लोग लाखों रुपए इनके ऐप के जरिए IPO या शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। यहां तक भी इन्वेस्टर को पता नहीं लगता कि उसके साथ ठगी हो रही है, क्योंकि उसकी ऐप पर बाकायदा शेयर या IPO प्रॉफिट के साथ शो हो रहे होते हैं। उसके पोर्टफोलियो में हमेशा इन्वेस्ट की गई रकम से ज्यादा बैलेंस दिख रहा होता है। पैसा जितनी तेजी से बढ़ता है, इन्वेस्टर का लालच उतनी ही तेजी से बढ़ता है।
इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा लेने के लिए उसे शेयर्स ना बेचने की ट्रिप दी जाती है। ग्रुप में लिखा जाता है कि अगले 3 महीने में यह शेयर 2 या 3 गुना होने वाला है। इन्वेस्टर को दूसरे शेयर्स की टिप्स भी दी जाती है। लालच में आकर इन्वेस्टर दूसरे शेयर्स में भी अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देता है। निवेशक को कई महीनों तक पता ही नहीं चलता है कि वो ठगी का शिकार हो चुका है। वो ठगों के ऐप पर शेयर खरीद रहा होता है, बेच रहा होता है और प्रॉफिट कमाकर खुश हो रहा होता है, लेकिन उसे असल में तब पता चलता है कि वो ठगी का शिकार हो गया है जब वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए ऐप पर अप्लाई करता है। जैसे ही निवेशक अपना पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट डालता है, उससे कैपिटल गेन और इनकम टैक्स के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। पैसे ना देने पर इन्वेस्टमेंट फ्रीज करने की धमकी दी जाती है। ठगी का ये लेटेस्ट तरीका आपको समझ में आ चुका होगा। आप खुद भी सावधान होइए, अपने रिश्तेदारों को भी सचेत करिए और अपने परिवार के लोगों को भी समझाइए। कहीं वो किसी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऐप के झांसे में तो नहीं आ रहे, कहीं वो कोई ऐसा ही इन्वेस्टमेंट करने तो नहीं जा रहे जो उन्हें कंगाल कर देगा, ठग लेगा। तहकीकात की अगली रिपोर्ट में हम आपको जो दिखाने समझाने जा रहे हैं वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। किस तरह से आपके अकाउंट का पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है, आपके 25-50 लाख का निवेश एकदम से जीरो आखिर कैसे हो जाता है, कैसे ये परिचित या फिर सलाहकार बनकर आपका भरोसा जीतते हैं और उसके बाद आपको ठग लेते हैं। अगर आप भी किसी ऐसे ही ऐप या सलाहकार के चक्कर में फंसे हुए हैं तो हमारी ये अगली रिपोर्ट आपको सावधान करने वाली है। अब आप जानते ही हैं कि एंजल वन या अपस्टॉक से आप यदि आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो तो मुश्किल से मिलते हैं और बहुत कम मिलते हैं, जबकि ये लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम बल्क में करते हैं। जैसे कि मार्केट को ही आप सब एक साथ खरीद देंगे, सब एक साथ बेच देंगे, तो मार्केट मूवर्स आप हो जाते हैं। तो यदि बल्क में खरीदते हो तो कंपनी आपको कम पैसों में देती है। तो नीलम लिनन करके एक आईपीओ अभी बाहर पड़ा था, उसका यदि मैं एंजल वन से खरीदूँ तो 24 का रेट था, लेकिन उनके पास से एसएमसी के पास से मुझे 11 का मिल रहा था। और मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे आईपीओ लगेंगे, लेकिन लग गए और 88,000 आईपीओ लग गए। मेरे हस्बैंड बिजी थे भारत कुल में और उन्होंने कहा था कि ध्यान रखना, लेकिन फिर उन्होंने भी, मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 9,60,000 मैंने उसके भरे जमा कर दिए। तो मेरे आईपीओ भी उसी दिन लग गए और वो तो 42 पे, मतलब उसका 42, मैंने 11 का खरीदा था, 42 उसकी प्राइस हो गई। ये नरेश कमलानी है, सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ महीने पहले इन्हें ज़ियोप्टो ऐप मिली। ऐप के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट टिप्स भी मुफ्त में मिली। मार्केट के जानकार कमलानी ने टिप्स लेकर पहले रेगुलर ऐप्स के जरिए शेयर खरीदे बेचे, ज़ियोप्टो पर ट्रेड नहीं किया। टिप्स से इन्हें मुनाफा भी हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद ये भी फर्जी इन्वेस्टमेंट सलाहकारों के जाल में आकर ज़ियोप्टो ऐप पर ट्रेडिंग करने लगे और 98 लाख रुपए कमा दिए। ज़ेप्टो करके ऐप थी, तो कनाडा की कोई कंपनी थी, उसका उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह सब दिया था, रजिस्टर्ड थी। शायद मुझे बाद में ऐसा पता चला कि ये रजिस्टर्ड है। हाँ, बाद में पता चला फर्जी है, लेकिन वो रजिस्टर जो था ना उसका, जो वो ओरिजिनल लग रहा था। मतलब वो गुजरात के ही रिटायर कर्मचारी HSBC की फर्जी ऐप के जाल में फंसकर 32 लाख रुपए कमा चुकी हैं और अब साइबर क्राइम ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। आपने पहला इन्वेस्टमेंट कब किया? मैंने पहला इन्वेस्टमेंट 7 नवंबर को किया था, 25,000 रुपीस डाल के। इसके बाद में धीरे धीरे वो ज्यादा हमको बोलते थे कि आप 25,000 जब आपने डाले तो उसके बाद कोई प्रॉफिट वगैरह दिखाया? हाँ सर, दिखाया था। वो करीबन 5-7 हजार से चालू होता था, ऐसे 35 हो गए, फिर और डालो, फिर ज्यादा वो शेयर्स देने लगे तो ज्यादा अमाउंट धीरे धीरे करके हमने बढ़ाए। पर आपको ये कैसे लगा कि ये जेन्युइन है? मतलब वो कहीं रिफ्लेक्ट करता था? हाँ, वो ऐप में रिफ्लेक्ट करता था। और सर वो लोग जो HSBC एसेट बोल रहे थे ना, उनका बहुत बड़ा नाम है हांगकांग में, वो बहुत बड़ी बैंक है। तो उन लोगों ने क्या बोला कि वी आर एसोसिएटेड विद दैट एकेडमी, इसीलिए हमको भरोसा आ गया कि शायद ये कनेक्टेड होंगे, इसीलिए भरोसा आया। इसलिए ये जो ऐप जो अभी ब्लॉक कर रखी है, इसमें दिखता था वो पैसा? पूरा दिखता है सर।
मतलब वो कितना आपने डाला है, आपका कितना पैसा जमा हुआ है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपने कौन से शेयर में पैसे डाले, और फिर आईपीओ भी बताता था, आईपीओ में भी डलवाते थे। शेयर मार्केट में जब आप निवेश करते हैं तो कोई भी ऐप या बैंक आपका डीमैट अकाउंट खोलता है। डीमैट अकाउंट में ही आपके पैसे का लेन देन किया जाता है। कभी भी किसी पर्सनल अकाउंट नंबर या ऐप के अकाउंट नंबर पर पैसे का लेन देन नहीं होता है। जबकि फर्जी ऐप्स में ठग पैसा डीमैट अकाउंट की जगह हमेशा किसी पर्सनल अकाउंट में मंगाते हैं। पर्सनल अकाउंट में पैसा भेजने के बाद वो आपके ऐप में शो होने लगता है। नरेश कमलानी को जाल में फंसाने के लिए यूएसडीटी में निवेश का झांसा दिया गया। पहले पैसे को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने का हवाला देकर किसी पर्सनल अकाउंट में लिया गया। विश्वास दिलाने के लिए कनाडा में कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिखाया गया। भारती पटेल और एक रिटायर्ड महिला कर्मचारी से भी मोटी रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराई गई। केवाईसी का ड्रामा भी किया गया, लेकिन पैसा डीमैट अकाउंट में नहीं लिया गया। आईएनआर में डील नहीं कर सकते, इसमें यूएसडीटी से डील कर सकते। आईएनआर करने के लिए वो बताते थे कि उनके पास ऐसे कोई बंदे हैं जिनके पास यूएसडीटी भरपूर मात्रा में पड़ा रहता है। आप अगर उनके अकाउंट में यहाँ से डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके अकाउंट में यूएसडीटी करवा देंगे, ऐसा करते हैं। तब तक आपको ये नहीं पता था कि ये पैसा स्कैमर के अकाउंट में जा रहा है? नहीं, मुझे वो पता नहीं था, क्योंकि हर बार अलग अलग अकाउंट आ रहा था। तो मुझे लगा जैसे मैं हूँ उसी तरह बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे, सबके पास जैसे मैं भी अर्न करूंगा तो यूएसडीटी में ही अर्न करूंगा। तो वो अर्न करूंगा तो मेरे पास यूएसडीटी बैलेंस रहेगा, तो कोई मुझे कैश देगा तो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। जेन्युइनली है वो तो मुझे लगा ऐसे ही कोई ये इन्वेस्टर होंगे। तब तक तो मुझे ख्वाबो ख्याल में ध्यान ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं करता ही नहीं। और हर बार अलग अलग अकाउंट देते थे ये, तो मुझे ऐसा लगता था हर बार अलग अलग अकाउंट है, तो इसका मतलब ये है कि हर बंदे के पास अलग अलग पैसे पड़े होंगे, वहां से अपने को मिल रहे हैं। ये लोग बेरोजगार युवकों को झांसे में लेते हैं। हर महीने 30 से 40 हजार रुपए देने का वादा करते हैं। इसके बदले उनके अकाउंट्स को किराए पर लिया जाता है। इन्हें म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। इन्हीं म्यूल अकाउंट्स में ये ठग पीड़ितों से रकम ट्रांसफर कराते हैं, जिससे कि इनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। डिजिटल स्कैमर जो ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चलाते हैं, विदेशों में बैठ करके ये अपने ट्रैप कर लेते हैं विक्टिम्स को बड़ी आसानी से। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें कन्विंस भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी तरह उन्हें तैयार कर लेते हैं। लेकिन सबसे अहम जो कड़ी होती है वो है कि पैसा कहाँ पार्क किया जाए, और उसके लिए सारे अकाउंट जो हैं वो यहाँ लोकली भारत के अंदर ही खुलवाने पड़ते हैं। और हमने देखा है कि शहर के आउटस्कर्ट्स में वो अपने ऑफिसेज वगैरह बना करके अलग अलग सिटीज़ के लोगों को ट्रैप करते हैं, उनके अकाउंट्स खुलवाते हैं या फिर उनके अकाउंट भाड़े पे लेते हैं। ऐसा ही एक जो बड़ा सेंटर यहाँ अहमदाबाद की जो साइबर क्राइम यूनिट है उसने नरोड़ा में पकड़ा था। यहाँ नरोड़ा के कृष्ण नगर में मारुति प्लाजा नाम का जो एक कॉम्प्लेक्स है उसमें एक पूरा गिरोह पकड़ा था जो इसी तरह से लोगों के म्यूल अकाउंट्स खोल रहा था, अकाउंट्स किराए पे ले रहा था। यहाँ ये जो 59 नंबर की दुकान है और इस कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पर भी कुछ 2 ऑफिस उन्होंने बनाए हुए थे। करीब 12 लोग जो हैं वो पकड़े गए थे, जो लगातार पिछले कुछ महीनों से, जब ये रेड हुई उससे करीब 6 महीने पहले से लोगों को बहला फुसला करके उनके म्यूल अकाउंट्स खुलवा रहे थे, उनके अकाउंट्स भाड़े पर रख रहे थे। और इन्हीं अकाउंट्स का उपयोग होता है जो फंड्स ये लोग ट्रांसफ़र करवाते हैं, जो साइबर क्रुक्स, वो इन अकाउंट्स के ज़रिए आगे कैरी फॉरवर्ड करवाए जाते हैं, या तो क्रिप्टो करेंसीज में या फिर इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। म्यूल अकाउंट से रकम को दूसरे, तीसरे और फिर चौथे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। 3-4 अकाउंट्स में पैसा घुमाने के बाद इस पैसे को चेक या डेबिट कार्ड के जरिए विड्रॉ किया जाता है। जिस खाते में पैसे आने हों, गेटकीपर सबसे पहले उस खाता धारक तक पहुंचता है या फिर उसे किसी होटल में बुलाता है। अकाउंट में पैसे आते ही गेटकीपर उसे तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। म्यूल अकाउंट के मालिक को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। जो अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके अकाउंट में ये पैसे आ रहे हैं, उन पे विश्वास कैसे रहे कि वो ये पैसा विड्रॉ ना कर ले या ये पैसा निकाल के किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र ना कर दे। तो वो विश्वास मतलब उसमें कोई धोखा ना हो, उसके लिए ये लोग एक गेट कीपर रख रहे हैं। जो सारे चाइनीज़ स्कैमस्टर है और दूसरे ये साइबर स्कैम्स कर रहे हैं, वो ये गेट कीपर रखते हैं। गेट कीपर की भूमिका ये है कि उसका काम है कि वो पहले तो ये अकाउंट होल्डर को संपर्क करना है,
उसका ट्रैवल डिटेल्स करवा के उसे एक पर्टिकुलर जगह पे बुलाना है, उसका होटल रूम बुक करना है, और जब वो आ जाए उसके सामने तब उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र आने के बाद आगे या तो ये दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये पूरे सब प्रोसेस के दरमियान वो गेट कीपर उस अकाउंट होल्डर के साथ में ही रहता है, अपनी निगरानी में ही उसे रखता है, और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाए उसके बाद ये उसको जाने देता है। कॉल सेंटर्स के लिए बाकायदा हिंदी भाषी लोगों को जॉब दी जाती है। ठगी करने के लिए, ग्राहक फंसाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंडियन नंबर्स का इस्तेमाल कर हर ग्रुप में कॉल सेंटर के लोग ही जुड़े होते हैं। यही लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉफिट से जुड़ी पोस्ट डालते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए दी गई सलाह की तारीफ भी यही लोग करते हैं। ऐप पर बढ़े हुए पोर्टफोलियो की पिक्स भी यही लोग डालते हैं। यानी एक ग्रुप में ज्यादातर लोग इसी कॉल सेंटर के जुड़े होते हैं। ये लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं कंबोडिया, म्यांमार ऐसी कंट्रीज़ में लेके जाते हैं जॉब के बहाने, और वहाँ पे इनको टॉर्चर किया जाता है और फोर्सफुली इनसे कॉल सेंटर्स चलवाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट टिप्स, इन्वेस्टमेंट ऐप पिग बुचरिंग के जरिए किस तरह से लोग ठगी कर रहे हैं, इसी की तहकीकात करती हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही मुद्दे की तहकीकात के साथ जो रखता हो आपसे सरोकार। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।